हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के अंतर्गत जो फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है। और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रकाशिकी टॉपिक के ऊपर। प्रकाशिकी के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, आपके टॉपिक दे रखा है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के बारे में। तो मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में जो है आपको कंप्लीट जानकारी कल तक के वीडियो में दे दी थी कि प्रतिबिंब जो है 25 सेंटीमीटर यानी मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तब क्या होता है। पर अंतिम प्रतिबिंब अगर आपके अनंत पर बन रहा है तो आप क्या करेंगे। जो आपके माइक्रोस्कोप है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल माइक्रोस्कोप यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि आप क्या कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक टेलीस्कोप के बारे में। तो आप टॉपिक डालेंगे दोस्तों टेलीस्कोप, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी, ठीक है। दूरदर्शी नाम से ही पता चल रहा है, दूरदर्शी यानी कि दूर का देखने वाला। तो जो दोस्तों आपका टेलीस्कोप होता है वो बेसिकली क्या काम आता है, बहुत ज़्यादा दूर स्थित, जैसे कि आपसे वायुयान कितना ज़्यादा ऊपर होता है, एरोप्लेन मतलब आपके ग्रह, आपके तारे, ये बहुत ज़्यादा दूर अपन से होते हैं। लेकिन ये आकार में तो बड़े होते हैं, लेकिन अपन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से अपनी आँखों के ऊपर इनका जो दृष्टिकोण दर्शन कोण बनता है या दृष्टिकोण बनता है वो बहुत ही कम बनता है। उस दृष्टिकोण को या दर्शन कोण को बड़ा करने के लिए या उस वस्तु को हम बड़े रूप में देख पाएँ उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। और उस टेलीस्कोप के माध्यम से क्या होता है कि जो वो एक छोटी दिखने वाली वस्तु है जो बहुत ज़्यादा दूर हमसे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित होती है, वह भी हमें एक जो है थोड़ी सी पास आती हुई और बड़ी दिखाई देना स्टार्ट होती है। जैसे हम दूरबीन वगैरह जो होते हैं, तो दूरबीन का ही एक बड़ा रूप है टेलीस्कोप, जिसे हम कहते हैं दूरदर्शी, ठीक। अब देखिए टेलीस्कोप जो होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो जो दूरदर्शी है ये भी दो प्रकार के हैं। एक हमारे आ जाते हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है। कौन आ जाता है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। और सेकेंड आ जाता है हमारे परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। एक मिनट देखो, पहला कौन सा है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी यानी एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और एक आ जाता है परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। समझ में आ गई बात। एक होता है रिफ्रैक्टिंग यानी कि अपवर्तक, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। और एक होता है परावर्तक यानी कि आप कहते हैं रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो टेलीस्कोप कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं पहले खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की जिसका डायग्राम आप लोगों के सामने है। तो हम बात किसकी करने वाले हैं, पहले आप लिखेंगे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, ठीक है। तो खगोलीय अपवर्तक जो दूरदर्शी है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो डायग्राम दे रखा है ये इसी का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, तो ये डायग्राम है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ART का ही ये डायग्राम है, ठीक। अगर हम इस डायग्राम के अंदर बात करें तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसको जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसके अंदर दो जो है उत्तल लेंस लगे रहते हैं। तो ये क्या है, एक उत्तल लेंस है,
क्लियर है। जैसा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस लिए गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी 2 उत्तल लेंस हम लेते हैं और ये दोनों के दोनों उत्तल लेंस जो है क्या होते हैं दोस्तों, अवर्णक यानी कि रंगीन नहीं होते हैं, बिना रंग के होते हैं, वर्णक नहीं होता इनमें। साथ ही साथ ये दोनों समान अक्ष पर ही होते हैं, समअक्षी होते हैं। ठीक है। अब ये जो है दोस्तों क्या होता है कि एस्ट्रोन जो टेलीस्कोप है इसको एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, उसके अंदर इन दोनों टेलीस्कोप को फिट किया जाता है और एक तरफ से फिर हम जो है आँख से देखा करते हैं। अब इसके अंदर एक सिरे पर तो जो है अधिक दूरी का फोकस लगाते हैं, यानी ये एक तरफ तो हम क्या करते हैं ज़्यादा फोकस दूरी का लेंस लगाते हैं और बड़ा द्वारक वाला लेंस लगाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो होगा, जो छोटी नली होगी पतली इस टाइप से, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लगभग इस टाइप से होता है। मैं आपके सामने अगर बनाऊं तो ये इस टाइप से बना रहता है, समझ में आ गई बात। और इसके अंदर यहाँ होता है, फिर यहाँ से हम जो है देखते हैं, ये होती है हमारी आई। क्लियर है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये एक लगा रहता है बड़ा और एक छोटा लेंस इसमें लगा रहेगा। तो एक ये रहा बड़ा लेंस जिसे हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है हमारा क्या नेत्रिका लेंस, जैसा कि हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में था, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों अभिनेत्र लेंस, आई पीस। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है दोस्तों हमारा आई पीस है ये तो, ठीक। और ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आ गई बात। तो एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस। और जो आपके क्या दोस्तों, अब इसमें एक बात आप याद रखेंगे ये कि 2 उत्तल लेंस है, ये तो लिख लिया है। आपको इसमें ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकस दूरी और उसका द्वारक बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट एफ ओ इज़ ग्रेटर देन एफ ई, ठीक है। मतलब फोकस दूरी जो है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की ज़्यादा होगी आई पीस से, और दूसरी बात द्वारक जो होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो द्वारक ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा होगा किससे, आई पीस के द्वारक से। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपको खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की अगर संरचना की बात करें तो इसके अंदर 2 तो उत्तल लेंस होंगे और इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस आप जिसे बना रहे हैं उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, उसका द्वारक जो है वो बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, आई पीस के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात। और इसके अंदर क्या होगा कि एक छोटा लेंस होगा एक बड़ा होगा और इस टाइप से जो है इसे सेट किया जाता है, ठीक। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम जो दूर एक वस्तु स्थित है उसको हम देखते हैं, ठीक। और उसके जो है वहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, इस लेंस के ऊपर पड़ती है। यानी जो है आपकी यहाँ वस्तु कोई थी तो उसका प्रकाश की जो किरण है वो कहाँ पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, यानी अभिदर्शक जो लेंस है उसके ऊपर गिरती है, ठीक। अब ये जैसे ही इसके ऊपर गिरेगी तो ये क्या करेगी कि एक जो है प्रतिबिंब बनाएगी। ये जो लेंस है ये एक प्रतिबिंब बनाता है। सपोज करिए वो प्रतिबिंब आपका है A'(B') जिसे हम नाम देते हैं इधर समझने के लिए, ये वाला प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, ठीक। ये आपका उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका जो अभिदर्शक लेंस है उसके द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाएगा, वास्तविक बनाया जाएगा, उल्टा बनाया जाएगा और छोटा बनाया जाएगा। समझ में आ गई बात। क्या करेगा ये क्या करेगा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ पर, अरे ये कहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर, ये बन चुका है, ठीक है। अब सॉरी ये नहीं, ये वाला A'(B') जो यहाँ बन रहा है ये कहाँ बनेगा, दूसरा वाला जो फोकस बिंदु होगा, जो फोकस दूरी होगी उसके पास में बनेगा। फिर ये दूसरा वाला A'(B') क्या करेगा, अब इस आई पीस से बनेगा वापस इसका इमेज और वो इमेज फाइनल इमेज होगा A'(B'). समझ में आ गई बात। तो ये जो है आपका क्या है, अरे ये कौन सा है, ये है आपका फाइनल इमेज। समझ में आ गई, FI,
क्लियर है आपके। तो यहाँ पर ये वापस से फिर क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। अब ये जो आपका इमेज बना है A', A', ये कैसा इमेज है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी आपके क्या, तो पहली तो ये होगा कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, अरे इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। क्लियर है, ठीक, यानी वर्चुअल बनेगा। और एक मिनट रुकिएगा, अरे 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 कहाँ गायब हो रहा है, गायब नहीं होना है, एक मिनट रुको, ये लो। तो पहला तो आप याद रखेंगे कि जो फाइनल इमेज बनता है, जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी बनेगा, ठीक है। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि ये कैसा बनता है दोस्तों, ये बनता है, अगर हम वस्तु के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बनता है उल्टा, ठीक है। और अगर हम जो है पहले वाली इस वस्तु के रेस्पेक्ट में जो प्रतिबिंब बना था आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के माध्यम से A', B', उस A', B' के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बनता है सीधा। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ। अब दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, अरे प्रतिबिंब बन चुका है फाइनल वाला। कहाँ बन चुका है प्रतिबिंब फाइनल वाला, तो फाइनल बन चुका है A', B', और जो बनेगा कहाँ पर दोस्तों, आपके FE, इसकी जो फोकस दूरी है उससे थोड़ा सा आगे। क्लियर है बात। अब देखिए, जब आपके एकदम संतुष्टि है, आपकी आंख वाँख पे कोई तनाव नहीं है, एकदम निश्चिंत है आप, तब अगर इस टेलीस्कोप के आवर्धन क्षमता की बात की जाए तो क्या होगी, तो आप लिखेंगे जब आंख यानी आपकी आईज, ठीक है, जब आंख तनाव रहित, तो जब आंखें तनाव रहित है तब आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कितनी होगी, M बराबर हो जाएगा F ऑब्जेक्टिव यानी फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में फोकस दूरी ऑफ आई पीस। समझ में आ गई बात। और इस दूरदर्शी की आपसे दूरी भी पूछी जाती है कि इस दूरदर्शी जो आपने बनाया है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो दूरदर्शी की लंबाई, और दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई L हो जाएगी आपके क्या, फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकस दूरी ऑफ आई पीस। समझ में आ गई बात। ये देख लीजिए आपके सामने है यहाँ पर, ये हमारा क्या था, अरे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी था। मैं एक बार पुनः पूरा का पूरा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दूरदर्शी के बारे में। दूरदर्शी क्या काम होता है, जो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर स्थित वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, जो थोड़ा सा क्या करता है दोस्तों, अरे थोड़ा सा क्या करता है, बड़ा करके उस वस्तु को हमें दिखाई देता है, ठीक, और स्पष्ट भी दिखाई देता है। अब जो हमारे दूरदर्शी है वो दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के दूरदर्शी कौन कौन से हैं, तो पहला दूरदर्शी है हमारा कौन सा वाला, तो पहला हो जाएगा खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्रैक्टिंग आपका एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और एक हो जाएगा आपका परावर्तक दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, जिसके अंदर आपको क्या यूज करना है, तो दो लेंसों को आप यूज करेंगे। दोनों लेंस कैसे होंगे, उत्तल लेंस होंगे दोनों के दोनों। ठीक, अब इन दोनों लेंस में से एक को आप बनाओगे आई पीस यानी नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस, और एक को आप बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव लेंस को हम हिंदी में कहते हैं अभिदर्शक लेंस आप बना देंगे। जो अभिदर्शक लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगी, उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी बड़ी होगी। किसके कंपैरिजन में, आई पीस के कंपैरिजन में। ठीक, तो पहली कंडीशन। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो आपका अभिदर्शक लेंस है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसका द्वारक जो है वो बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, आई पीस के द्वारक के कंपैरिजन में। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए कि
हम जो वस्तु जिसको देख रहे हैं उस वस्तु का प्रकाश या उस वस्तु से जो समांतर किरणें हैं वो हमारे सपोज करिए गिरती है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जब गिरेगी तो जो लेंस है वो क्या करेगा, एक अपनी ओर से क्या बना देगा दोस्तों, अरे एक प्रतिबिंब बनाएगा। और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये ए डैश बी डैश जो यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, क्लियर है, ठीक। तो ये जो है हमारे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है पहले के कारण, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है या जो अभिदर्शक लेंस है उसकी वजह से जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है वस्तु के कंपैरिजन में। अब जो ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब जो दूसरा वाला लेंस आपने लिया है जिसे आप कह रहे हैं आई पीस, यानी कि आपका कौन सा, नेत्रिका लेंस, उस नेत्रिका लेंस के लिए ये कैसे काम करेगा, एक वस्तु के रूप में ये प्रतिबिंब काम करता है। और इस प्रतिबिंब का या इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा इस टेलीस्कोप की वजह से फाइनल आपका इमेज, ठीक है। तो ये जब एक वस्तु की तरह काम करता है ए डैश बी डैश, तो इसकी वजह से एक प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश, समझ में आ गई बात। और जो ये प्रतिबिंब बना ये होता है आपका आभासी, उल्टा, और अब ये उल्टा है किसके रेस्पेक्ट में, पहली जो वस्तु दे रखी थी उसके रेस्पेक्ट में, तो अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा उल्टा। लेकिन अगर आपके ऐसा बोल दे कि अभिदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। तो कंफ्यूज लेकिन नहीं होना है। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, समझ में आ चुका है ना, ठीक है। और जब ये फाइनल प्रतिबिंब बन गया तो आपको दिखा कि ये वस्तु से बड़ा है, पहली बात। तो आपको जो वस्तु देख रहे थे, तारे को देख रहे थे सपोज करिए, तो वो तारा आपको क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, समझ में आ गई बात। और आपको ऑब्वियस ही बात पता है कि ये वस्तु जो है कहाँ बन रही है, अरे ये वस्तु कहाँ स्थित है, इनफाइनाइट के ऊपर ये वस्तु स्थित है। तो इसका जो इमेज है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर बनता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो लगभग अनंत पर बनता है। इस स्थिति में हमारी आंखें जो हैं, हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो तनाव रहित होती है और हमारी आंखें एकदम शांत होती है। इसलिए इस टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन पावर की बात की जाए, आवर्धन क्षमता की बात की जाए तो वो कितनी होती है, तो इसकी आवर्धन क्षमता आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता। तो जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी होगी, माइनस फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में फोकस दूरी ऑफ आई पीस, यानी एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस साइन के साथ में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात यहाँ जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि जो टेलीस्कोप है इस टेलीस्कोप की लेंथ कितनी होगी। तो इस टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है वो केवल इन दोनों के दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों लेंसों के जो फोकस दूरियां हैं उनका योग ही उस टेलीस्कोप की लेंथ कहलाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ये क्या था, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में हमने बात कर ली है। कंप्लीट तरीके से मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को जो है इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन है हमारा कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप एसएम की मैग्निफिकेशन पावर यानी एम 11 है, ठीक है। देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता 11 है। इससे प्रतिबिंब यानी इमेज
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यानी जो आपका इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, क्योंकि इसने क्या बोला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें प्रयुक्त लेंस जो होगा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, मान लो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो क्या बोला क्वेश्चन, एक सिंपल माइक्रोस्कोप आपने लिया और उस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता कितनी है, 11 है। ठीक है, तो इससे जो इमेज है वो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर वहां बन जाता है। ठीक है, तो आप बताओ कि इसकी फोकस दूरी कितनी है। आप ये बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है जब आपका अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो आपका क्या होता है, 1+d/f, और ये मैंने आपको लिखवाया था। देखो आपको बता देता हूं वापस, ये देखिए हमने बात करी थी किसकी, हमारे सरल सूक्ष्मदर्शी की, और सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर मैग्निफिकेशन पावर मैंने एक तो लिखवाई थी d/u। ठीक है, ये समझ नहीं आ रही हो तो प्रतिबिंब जब d दूरी पर बनता है तो 1+d/f होती है, बताया था ये चीज़ें। चलो तो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मैग्निफिकेशन पावर जो है वो होगी 1+d/f, क्या होगी, 1+d/f। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर 1+d/f है, m की वैल्यू कितनी दे दी, 11, और 1 तो 1 ही है, d की वैल्यू फिक्स है ऑलरेडी, आपको पता ही है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा f। क्लियर है बात। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 10 = 25/f। कैसे आया, 11 - 1 10 हो गया, तो 25/f बराबर ये f बराबर कितना आया, 25/10 यानी 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। ये क्या है, फोकस दूरी है आपके, क्या है दोस्तों, फोकस दूरी है। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करा, सबसे पहले मुझे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता कि m बराबर होता है 1+d/f, तो मुझे ये बताओ क्या मैं इस सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है वो निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, और उस फॉर्मूले को आप लिखिए, फिर उस फॉर्मूले में देखिए कि किस किस की वैल्यू दे रखी है। आपको m की वैल्यू दे रखी थी, आपको d की वैल्यू पता थी, f की वैल्यू निकालनी थी। 3 तो है आपके इसमें वेरिएबल, और 3 में से 2 दे दिए थे, एक निकल जाता ऑटोमेटिकली। तो f जो है, जो आपने लेंस यूज किया है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर उसकी दूरी है। समझ में आ गई बात। क्लियर है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आज हमने जो है टेलीस्कोप का फर्स्ट टाइप यानी खगोलीय अपवर्तक जो दूरदर्शी है उसके बारे में बात कर ली है। कल हम बात करने वाले हैं परावर्तक दूरदर्शी के बारे में, उसके बाद में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है वो आपके हो जाएंगे कंप्लीट, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ दोस्तों अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।